कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक ऊपर रिव्यू, मतलब पर्सनली ना ये जब मैंने देखी थी ना, इसकी स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड ये ऑन एन एवरेज सीरीज है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर आप जी चांग उक के बहुत बड़े फैन हो तो मैं बात कर रहा हूँ मीटिंग मी सॉफ्टली। मतलब इस नाम से भी पता चल जाएगा कि आपको देखने को क्या मिलने वाला है। मेनली अब मैं घुमा फिरा के आपको नहीं बताने वाला, सीधा मुद्दे स्टोरी पे आते हैं हम। तो मेनली ना इस सीरीज में इन्होंने ये दिखाया है जो हमारा हीरो होता है एंड जो हमारी हीरोइन होती है ना, उन दोनों पे ना एक्सीडेंटली बोलो या फिर जो भी बोलो, जो हमारा हीरो होता है ना वो एक टीवी का ब्रॉडकास्टर होता है एंड या फिर रिपोर्टर होता है। मेनली वो एक ब्रॉडकास्टर ही होता है टीवी का। एंड जो हमारी हीरोइन होती है ना वो उसका ब्रॉडकास्टर में एक सपोर्टिंग रोल ड्रामे में इन्होंने ये दिखाया है। एंड इन दी एंड जो हीरो को ना, तो एक साइंटिस्ट होता है ना, तो वो हीरो को बोलता है कि हम आपके बॉडी को ना एक दिन के लिए फ्रीज कर देंगे या फिर बोल लो 20 आवर के लिए फ्रीज कर देंगे। मतलब वो 24 आवर के लिए बर्फ में होंगे। एक मतलब इन्होंने जो चीज दिखाई है वो एक्सपेरिमेंट होता है उनके साथ। तो हीरो एंड हीरोइन ना दोनों पार्टिसिपेट करते हैं एक्सपेरिमेंट में। एंड इन्होंने ये दिखाया कि भाई साहब 24 आवर में ना मतलब फ्रीज करेंगे अपने बॉडी को एंड उसके बाद दूसरे दिन छोड़ जाएंगे। लेकिन एक्सीडेंटली बोलो या फिर जो भी बोलो, जो हमारा हीरो एंड हीरोइन होते हैं ना एक्सीडेंटली ना एक दिन के नहीं पूरे 20 साल के बाद जग जाते हैं। मतलब लिटरली वो 20 साल में ना वो उसी ही इक्विपमेंट में होते हैं जिसमें उनका एक्सपेरिमेंट होता है। एंड जब वो 20 साल के बाद वो अपने मतलब सो के उठते तो देखते हैं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। मतलब उनकी एज सेम है जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसकी जो दुनिया है ना वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब एक एग्जाम्पल दो ना, तो उसका जो हीरो का ना छोटा भाई था ना वो लिटरली बहुत बड़ा हो चुका है। मतलब इन्होंने ये दिखाया है कि भाई साहब उसका भाई भी अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन हीरो अभी भी यंग दिख रहा है क्योंकि उसने 20 साल के बाद अपनी आंखें खोली है। तो ये मेनली मतलब सीरीज में आपको बहुत सारी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेगी। मतलब भाई साहब ये जो सीरीज है ना कि वो जब 20 साल के बाद अपनी आंखें खोलेगी, बहुत सारी चीजों की हो देख सकते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी या फिर वो जो कोरिया बहुत आगे बढ़ चुका है। लैपटॉप, टीवीज एंड दैट और आ चुके हैं, इनको ये सारी चीजें इस्तेमाल करना नहीं आता। तो वो सारी चीजें के ऊपर ही मेनली सीरीज है जो कि बहुत आपको अच्छी लगेगी। कि जो कि हीरो है मतलब बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसको ना वो सारी चीजें चलानी नहीं आ रही। एंड जो हीरोइन है उसको पढ़ाई करनी है एंड वो आप फर्दर स्टडी कर पाते या फिर नहीं कर पाते उसके ऊपर है। एंड उसका एक रीजन होता है कि भाई साहब वो 20 सालों में मतलब 20 साल में फ्रीज थे। मतलब वो एक फ्रोजन थे 20 सालों में। भाई साहब उनको और एक सर्वाइवल पॉइंट ये आता है कि भाई साहब जब वो हॉट में जाते हैं या फिर बहुत गर्मी वाले एरिया में चले जाते हैं ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब उनका एक लिमिटेड टेम्परेचर है, हाथ तक ही वो जा सकते हैं। तो उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें है कि ये मतलब ये दोनों सर्वाइव करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे सारे गर्मियों के फैक्टर्स में। एंड दैट सीरीज में आपको वो सारी चीजें बहुत कॉमेडी लगेगी। एंड मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये सीरीज ना मुझे पता है कुछ तो मतलब टोटल ये सीरीज ना 16 एपिसोड की है। एंड 16 एपिसोड में ना थोड़े बहुत प्रेडिक्टेबल सीन है, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे प्रेडिक्टेबल सीन्स है। एंड मैं जैसे मैंने बोला कि आपको मजा आएगा ये सारी यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई साहब वो कैसे दुनिया को एडजस्ट करेगी या फिर दुनिया इनको कैसे एडजस्ट करेगी, वो सारे नई टेक्नोलॉजी से कैसे मतलब वो इंट्रोड्यूस हो गए इसके ऊपर है। लेकिन वीक पॉइंट ये है कि भाई साहब कुछ इस एपिसोड ना बहुत लेंदी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज ना अगर 12 एपिसोड की होती ना बहुत बढ़िया हो जाती, क्योंकि 16 एपिसोड में ना इन्होंने बहुत खींची है सीरीज, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले 4 एपिसोड इस सीरीज के बहुत बढ़िया है, लिटरली बहुत बढ़िया है इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ती है ना मतलब मूड हाफ हो जाता है। मतलब इस तरह से इन्होंने पिक में लेके चली गई सीरीज, और जिस तरह से इन्होंने मतलब एंडिंग दिखाई ना, मतलब तुमने बीच के एपिसोड में पूरा मतलब ऐसा मूड खराब कर दिया। लेकिन जैसा भी है, अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखने तो आप ट्राई कर सकते हो। ये सीरीज आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी। अगर आपको फ्री में देखनी है तो MX पे देख लो। अगर हिंदी डबिंग अच्छी खासी है ऑन एन एवरेज है, आपको पता है MX प्ले की हिंदी डबिंग कैसी होती है। एंड ये सीरीज ना कुछ तो 2017 की है, मुझे जहाँ तक याद है 2017 की नहीं सॉरी 2019 की सीरीज है। मतलब टोटली बहुत अच्छी है। फाइनल में इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको साइंस फिक्शन एंड ऐसी टाइप की सीरीज दिखनी है जिसमें भाई साहब हीरो एंड हीरोइन ना अपने अगले मतलब फ्यूचर में जा चुके हैं, एक तरह के वही है। मतलब वो 20 साल आगे जा चुके हैं एंड उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी है, वो एडजस्ट कैसे करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, इस टाइप की अगर आपको सीरीज दिखनी है ना तो ये आपके लिए बना है। एक बार ट्राई कर लो, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये इस सीरीज में आपको अगर ऐसी सीरीज रिव्यू एंड अपडेट और कुछ भी
चाहिए तो आपको करना क्या है, पहले सब्सक्राइब करो भाई, पहले सब्सक्राइब करो। एंड बाय बाय।